अगर पैसे सही जगह पहुंचे तो ये निंजा किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। एक बार जो इनका निशाना बन गया, उसकी मौत पक्की है। निंजा अलायंस का एक खौफनाक रिवाज है, किसी को मारने से पहले उसे ब्लैक शार्क लेटर भेजी जाती है। जिसने यह चिट्ठी खोल ली, उसका मरना तय होता है। राइजो, जो खुद एक टॉप क्लास निंजा था, इस संगठन का दुश्मन बन चुका है। 11 साल पहले उसकी सबसे प्यारी शिष्य बहन को उसके गुरु ने बेरहमी से मार डाला। उस दिन उसने ठान लिया कि वह इस पूरे निंजा संगठन का खात्मा करेगा। अब वह अमेरिका में छुपा हुआ है, लेकिन उसका मिशन सिर्फ एक है, निंजा अलायंस का सफाया। इसी बीच एक सरकारी एजेंट जो लंबे समय से निंजा मर्डर केस की जांच कर रहा था, उसे भी ब्लैक शार्क लेटर मिल गया। जैसे ही एजेंट की जान पर बन आई, राइजो ने मौके पर पहुंचकर उसे बचा लिया। निंजा को खत्म कर दिया गया, लेकिन अब खतरा और बढ़ चुका था। एजेंट राइजो को अपने सीनियर अफसर के पास ले गई ताकि सुरक्षा मिल सके, लेकिन यहाँ एक बड़ा धोखा हुआ। जैसे ही वे बेस पहुंचे, अफसर ने राइजो के साथ गद्दारी कर दी। पूरे सैन्य बल ने उसे पकड़ लिया, इलेक्ट्रिक गन से बेहोश किया और एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया। सरकार उसे लाइव बैट की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि निंजा खुद चलकर फंस जाएं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि निंजा इतनी जल्दी हमला कर देंगे। सुरक्षा दल जैसे ही बेसमेंट की जांच करने गया, पूरा यूनिट कुछ ही सेकंड में मौत के घाट उतर गया। एक पल में पूरी टीम का सफाया हो गया। दूसरी टीम को तो निंजा देखने तक का मौका नहीं मिला। अब अंधेरे में निंजा तेजी से हमला कर रहे थे और एजेंट राइजो को बचाने के लिए जेल का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉक खुलते ही निंजा चारों तरफ से घेर चुके थे। राइजो ने एजेंट को कहा, गाड़ी निकालो, मैं इन्हें रोकता हूं, और अपने पुराने निंजा साथियों से भिड़ गया। लड़ाई में राइजो की चेन उसके मास्टर ब्रदर ने छीन ली। अब उसके पास सिर्फ एक लंबी तलवार थी, जिससे वह बचाव कर रहा था। लेकिन निंजा बहुत ज्यादा थे। घायल राइजो एक खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया और सड़क पर भागने लगा, लेकिन गुरुजी का आदेश था राइजो को जिंदा नहीं छोड़ना। राइजो पर लगातार हमले हो रहे थे और एक तेज वार से उसका पेट कट गया। तभी एक कार आई और दोनों को टक्कर मार दी। राइजो अब लगभग बेहोश था और उसका गुरु भाई उसे मारने ही वाला था कि एजेंट ने अपनी गाड़ी से आकर उसे उड़ा दिया। अब वे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित थे, लेकिन निंजा कभी ज्यादा देर तक दूर नहीं रहते। एजेंट समझ गई कि सीधा लड़कर जीतना नामुमकिन है, इसलिए उसने राइजो को एक ट्रैकिंग पिल खिला दी। योजना थी कि राइजो को निंजा ठिकाने तक पहुंचाया जाए, फिर पूरी सेना एक साथ हमला करे। लेकिन इससे पहले कि सेना आ पाती, निंजा राइजो को पकड़कर ले गए। उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया और गुरुजी ने अपने सबसे दर्दनाक टेक्निक ब्लैक टाइगर क्लॉ से उस पर हमला किया। राइजो के मुंह से खून निकल आया और उसके साथ ही जीपीएस ट्रैकर भी बाहर आ गया। निंजा ने जैसे ही यह देखा, बहुत देर हो चुकी थी। बड़े धमाके के साथ सेना ने दरवाजा तोड़ दिया। हेलीकॉप्टर की लाइट से पूरा निंजा बेस दिन की तरह रोशन हो गया। अब निंजा के पास छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। सेना ने निंजा गैंग को खत्म कर दिया, लेकिन राइजो का असली बदला अभी बाकी था। गुरु भाई और राइजो की आखिरी लड़ाई शुरू हुई। गुरु भाई बेहद ताकतवर था, लेकिन राइजो की प्रतिभा के सामने कुछ भी नहीं था। कुछ ही वार में गुरु भाई जमीन पर गिर पड़ा। राइजो ने उसकी उंगलियां तोड़ दी, फिर गले में चेन डालकर उसका काम तमाम कर दिया। अब सिर्फ गुरुजी बचे थे। राइजो गुरुजी के कमरे में घुसा, लेकिन गुरुजी ने अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल किया। वह गायब होकर अचानक हमला कर रहे थे और राइजो के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। राइजो अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था, लेकिन उसी वक्त एजेंट फिर से पहुंची और उसने गुरुजी का ध्यान भटका दिया। राइजो चिल्लाया, भागो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुरुजी पीछे से आए और राइजो के सीने में तलवार घोंप दी, लेकिन इस दर्द ने राइजो की छिपी ताकत को जगा दिया। उसी वक्त उसने इनविजिबिलिटी टेक्निक की असली ताकत समझ ली। गुरुजी की टेक्निक को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके राइजो ने एक ही बार में उन्हें खत्म कर दिया। अब निंजा अलायंस का नामो निशान मिट चुका था। राइजो ने गुरुजी को मारकर अपने बदले की आग को बुझा लिया, लेकिन अब वह क्या करेगा? निंजा संगठन खत्म हो चुका था, लेकिन राइजो को अब भी अपनी असली पहचान ढूंढनी थी।